हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल और कस्टम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो उसके पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट पे कुछ एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं और उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पे अपना वही पुराना फ्रंट एंड रोड मैप वाला प्रोजेक्ट खोल के रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने ये बॉडी पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है। ठीक, तो ये होता है एट्रीब्यूट, इस चीज को बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम लोग हमेशा किसी भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर रखते हैं। जैसे कि ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, तो हम लोग उस टैग के जस्ट बाद एट्रीब्यूट को यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है, तो ये एट्रीब्यूट है और फिर हम लोग डबल कोट्स में उसकी कुछ वैल्यू देते हैं। तो ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक, और ये हो गया टारगेट एट्रीब्यूट जो कि एंकर टैग के ऊपर हम लोगों ने दिया था, और फिर href एट्रीब्यूट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और फिर उस एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू है। देखो यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट, ये अल्ट अल्ट टैग वाला अल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक, तो ये सारे कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने दिए थे अपने ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये सोर्स एट्रीब्यूट है। लेट्स से सोर्स एट्रीब्यूट ये केवल इमेज पे होता है। ठीक, इमेज पे और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे दिया जाता है। अगर मैं इस सोर्स एट्रीब्यूट को चल के अगर पैराग्राफ टैग में दे दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखो तो ब्राउजर इग्नोर कर देगा। यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो पी के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट दिया हम लोगों ने, उस पर कुछ वैल्यू भी दी है, लेकिन ब्राउजर जो है सोर्स एट्रीब्यूट को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पी के ऊपर हम लोग अगर सोर्स एट्रीब्यूट देते हैं तो उसका क्या करना है। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि ये हो गया इस केस में अल्ट एट्रीब्यूट और सोर्स एट्रीब्यूट। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम लोग किसी भी एलिमेंट्स पे दे सकते हैं। उन एलिमेंट्स को ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अगर हम लोग ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन चल के देखें एमडीएन या W3 स्कूल्स पे, चलो W3 स्कूल्स पे देख लेते हैं। द ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड विथ ऑल HTML एलिमेंट्स। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हर एक HTML एलिमेंट्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया था। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। वो चाहे जिस पे हम लोग देंगे तो वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये अलाई है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू, चलो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, वो हर एक एलिमेंट पे काम करेगा। इट डज नॉट मैटर कौन से एलिमेंट पे आप लोग लगा रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे स्टाइल एट्रीब्यूट काम करेगा। तो ये तो हो गया एक एक एग्जांपल ग्लोबल का। लेकिन ऐसे ही कई ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम एक होता है हिडन। ठीक, हिडन अगर किसी भी एलिमेंट पे दे देंगे तो वो एलिमेंट गायब हो जाएगा हमारे ब्राउजर से। देखो यहाँ पे हिडन मैंने दे दिया, वो गायब हो गया। ये अभी उसको हटा दिया तो ये आ गया, फिर से मैं दे देता हूँ तो गायब हो गया ये। ठीक, तो हिडन एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट को गायब कर देता है। अगर मैं इसी को एक इमेज पे लगा देता हूँ तो देखो जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था, तो देखो ये हमारी इमेज गायब हो गई, वो वाली इमेज गायब हो गई, ये दूसरी इमेज है जो आ रही है। ठीक, देखो उसको मैंने हटा दिया तो ये वाली फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाली इमेज आ रही है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था एट्रीब्यूट्स के साथ हम लोग वैल्यू भी देते थे, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां पे हम लोग को वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती है। उसमें से एक हिडन एट्रीब्यूट है। ठीक, और भी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम लोग आगे चलेंगे, जब हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि और भी कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक हिडन एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक, तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे टाइटल दें, टाइटल इज इक्वल टू यहाँ पे देते हैं ठीक, मैंने टाइटल इज इक्वल टू कुछ लिख दिया है। ठीक, तो इससे होगा क्या? इससे अगर हम लोग यहाँ इमेज पे हवर करेंगे तो देखो कर्सर के जस्ट नीचे ये लिख के आ रहा है, एक टूल टिप बन के आ रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग को कुछ ऐसा देना है, यानी कि हवर करने पे कुछ लिख के आया उसके नीचे थोड़ा सा,
तो हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट पे हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ये एंकर टैग है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के ऊपर देके देखते हैं, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन सा आप पहले दे रहे हैं कौन सा बाद में दे रहे हैं। अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, जैसे href को मैंने ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा मेरे इसमें। देखो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये वैसे ही काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर मैं इस पे हवर करूंगा तो देखो नीचे लिख के आ रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये हो गया टाइटल एट्रीब्यूट, जो कि एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, किसी भी एलिमेंट पे हम लोग दे सकते हैं। तो अगर उस पर हवर किया जाएगा तो वो नीचे थोड़ा सा लिख के आएगा टूल टिप टाइप में। इसको टूल टिप बोलते हैं हम लोग, जो कि नीचे कर्सर के जस्ट नीचे आ रहा है हमारे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख के आ रहा है ना, इसको टूल टिप बोलते हैं हम लोग। तो ये तो मैंने 3 एग्जांपल्स ऐसे बता दिए जिनका अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग के ब्राउजर में कुछ विजुअली चेंज आता है। ठीक, जैसे हिडन यूज करेंगे तो हम लोग का एलिमेंट वहां से गायब हो जाएगा। अगर टाइटल एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो कर्सर उस एलिमेंट के ऊपर जब ले जाएंगे तो उसके नीचे टूल टिप आएगा। ठीक, और तीसरा मैंने क्या बताया था, और अगर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग CSS प्रॉपर्टी देख के हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे साइट पे दिखेगी। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको अगर हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली उनका कोई इफेक्ट नहीं होता यूज करने से। ठीक, तो जैसे कि उसमें से 2 सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, क्लास और आईडी। ठीक, तो क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दे दूं क्लास इज इक्वल टू हेडिंग। ठीक, यहाँ पे इज इक्वल टू के अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी एक टेक्स्ट दे सकते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो क्लास इज इक्वल टू हेडिंग आ गया। तो इसका जब यूज करते हैं तो नॉर्मली ये कोई डिफरेंस नहीं लेके आता है, ये बस वहां पे रहता है। इस जो भी क्लास एट्रीब्यूट है इसका हम लोग CSS में यूज करते हैं। ठीक, CSS में हम लोग बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज क्लास का करेंगे। फिर उसके बाद एक होता है आईडी। ठीक, ये आईडी इज इक्वल टू, इसको भी कुछ भी दे सकते हैं, इसको भी मैंने हेडिंग ही दे दिया। ठीक, तो ये दोनों जब हम लोग यूज करते हैं तो डायरेक्टली कोई चेंज नहीं लेके आते हैं। ठीक, लेकिन इसका यूज करके हम लोग ऐसा CSS लिखते हैं कि इस पे चेंज आए। ठीक, तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास और आईडी, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे CSS में। ठीक, CSS में मेनली क्लास का यूज करेंगे और आईडी का यूज हम लोग CSS में भी करेंगे और जावास्क्रिप्ट में भी करेंगे। ठीक, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है, वो नॉर्मली केवल जावास्क्रिप्ट में ही यूज होता है, वो होता है डेटा एट्रीब्यूट। डेटा, ठीक, अब डेटा देखो मैंने यहाँ पे केवल डेटा लिखा। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे सजेशन आ रहा है डेटा हाइफन। तो डेटा हाइफन के बाद कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, इस एट्रीब्यूट की ये खासियत होती है, डेटा हाइफन के बाद तुम कुछ भी लिख दो। ठीक, जैसे टाइटल लिख दिया। ठीक, या तो कुछ भी लिख दो और इसकी वैल्यू भी कुछ भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक, तो ये डेटा एट्रीब्यूट ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही होते हैं, जैसे कि सोर्स एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज के लिए होता है। ठीक, href एट्रीब्यूट एंकर टैग के लिए होता है। href का अगर यूज करके, अगर href का अगर हम लोग p टैग पे यूज करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हर एक एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं हम लोग। उसमें से हम लोगों ने देखा हिडन एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक, अगर आप लोग और भी एट्रीब्यूट्स जानना चाहते हैं कि और भी क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इन HTML, यहाँ पर आ जाएगा और भी जितने ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन इसमें से हम लोग उतने का ही यूज करेंगे जितना मैंने बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप लोग खुद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कस्टम एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक, तो कस्टम एट्रीब्यूट देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो कस्टम एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कुछ भी होते हैं, तुम कुछ भी लिख दो। ये देखो ABCDEFGH कुछ भी लिख दिया, ये एक एट्रीब्यूट बन गया। ठीक, ये एक एट्रीब्यूट है, HTML में एक एट्रीब्यूट है। हालांकि ये HTML के स्पेसिफिकेशन में नहीं है। ठीक, लेकिन तुम एक एट्रीब्यूट ऐसा दे सकते हो
और फिर इसका यूज तुम CSS और जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे तो ये आ गया एक एट्रीब्यूट, और इसकी तुम चाहो तो कुछ वैल्यू भी दे सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे। इसकी चाहो तो वैल्यू भी कुछ दे सकते हो, और उस वैल्यू का यूज भी तुम चाहो तो CSS और जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। वैसे नॉर्मली इसका यूज कभी पड़ता नहीं है। ठीक, नॉर्मली कस्टम एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स हैं उसी का यूज करके हम लोग पूरी वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कुछ भी अगर HTML एलिमेंट, जो HTML टैग का ओपनिंग टैग है, वहां पर हम लोग कुछ भी अगर टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू मैंने अपना नाम टाइप किया, इज इक्वल टू समथिंग टाइप किया, तो ये एक वैलिड एट्रीब्यूट है। ठीक, ये एक वैलिड एट्रीब्यूट है CSS और जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये HTML की स्पेसिफिकेशन में नहीं एग्जिस्ट करता। हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया कस्टम एट्रीब्यूट, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। बस आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू वैल्यू समथिंग लिख देंगे, तो वो एक एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक, और उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डालेंगे तो भी ये एक वैलिड एट्रीब्यूट है। H1 पे एक अनुराग नाम से यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया है हम लोगों ने। तो ये होता है कस्टम एट्रीब्यूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल और कस्टम एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।